हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 13। एपिसोड के स्टार्ट में नेंजिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है तो जुआन स्पेशल डोर ओपन करता है और उसको पिक करता है और उसको आराम से बिठा देता है और बहुत ही पोलाइटली उससे बातें कर रहा होता है। उसको पानी पेश करता है और फिर कहता है कि तुम यहीं पर आराम से बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। उसका ये बिहेवियर नेंजिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको आखिर हो क्या गया है। ये तो डेविल था, अब इतना ज़्यादा पोलाइट बिहेव कैसे कर रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा क्यों हो गया है? जबकि जुआन अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपने आप को पोलाइट बॉय बनाने की कोशिश कर रहा था और उसको कहता है कि तुम आराम से यहाँ पर बैठकर अपना नॉवल लिखो। नेंजिंग सोच रही होती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि जी हम दोनों बैठकर डिस्कस करेंगे नॉवल, जिस पर जुआन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी लिखोगी वो अच्छा ही होगा, मैं आराम से बैठ जाता हूँ, तुम आराम से अपना नॉवल लिखती रहो। नेंजिंग को समझ नहीं आ रही थी कि अब जुआन के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं लिखा होता है इसके बारे में अपने नॉवल में। फिर नेंजिंग कहती है कि मैं बाकी का नॉवल अपने घर पर लिखूंगी और वो गुड बाय कहकर उसी वक्त अपने घर भाग जाती है। जैसे ही वो निकलती है जुआन अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा निकलता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ, पीसफुल रहना है मुझे, ताकि उसकी नज़रों में मेरी इज़्ज़त बहाल हो सके, मुझे इस तरह का बिहेव नहीं करना है। दूसरी तरफ नेंजिंग अपने घर पर बैठी यही सोच रही होती है कि ऐसा हुआ कैसे। फिर वो सोचती है चलो जैसा भी है, अब उसके ऑर्डर से मुझे छुटकारा तो मिल गया, लेकिन फिर वो यही सोचने लगती है कि ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। खैर, उसने नॉवल लिखना शुरू किया और उसने फिर सोचा कि अब मैं यही लिखती हूँ कि आखिर में जुआन डेविल ठीक हो जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन नेंजिंग को यह एंडिंग बहुत ज़्यादा बोर लगी और उसने सोचा कि क्यों ना अब इस लड़की नेंजिंग को किसी और बॉयफ्रेंड से प्यार हो जाए। फिर नेंजिंग स्टोरी सोचती है कि नेंजिंग एक बहुत ज़्यादा मासूम सी शरीफ सी बच्ची होती है कि उसके पास एक काइंड सा लड़का आता है जिसको देखकर नेंजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो काइंड सा लड़का जूकेन की तरह था, लेकिन अब नेंजिंग को उस तरह के बॉयफ्रेंड मज़ा ही नहीं आ रहा होता है। नेंजिंग यही सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो मैंने अपने आइडल जूकेन की तरह बनाया है, लेकिन अब मुझे वो अच्छा क्यों नहीं लगता है। पता नहीं मेरा आइडल टाइप बदल गया है या मैं अपना टैलेंट खो बैठी हूँ। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो इस तरह की इमेजिनेशन कर सके, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था। वो सोचती है कि ये ज़रूर जुआन की वजह से हुआ है और फिर उसको लगता है कि हो सकता है वो थक गई हो। वो सोने के लिए बैठ जाती है कि उसी वक्त उसको कॉल आ जाती है जुआन की। नेंजिंग उठाती है और उसी वक्त उससे मैं यही कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपना टैलेंट खो बैठी हूँ। तो जबकि दूसरी तरफ से जीसी होती है, वो उसको कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। फिर नेंजिंग, जुआन, जिसी और उसका बॉयफ्रेंड उस जगह पर आते हैं जहाँ पर जिसी ने फ़ीस दी होती है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो इसकी फ़ीस लेकर ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। नेंजिंग जुआन को भेजती है ताकि वो उनसे लड़े और उसकी फ़ीस उनको वापस करे। जुआन बहुत गुस्से में उनके पास जाता है और उनसे हैंडशेक करने लगता है। ये सारे देखकर हैरान हो जाते हैं, नेंजिंग भी हैरान हो जाती है कि ये ऐसा काइंड बिहेव क्यों कर रहा है। नुआन इसी तरह से ही उनके साथ हंसकर बातें करता है, जिस पर वो कहती है कि अगर तुम इस तरह का बिहेव करोगे तो क्या तुम समझते हो कि मैं फ़ीस इसकी वापस कर दूंगा, और वैसे भी इसके पास क्या सबूत है कि इसकी फ़ीस मैंने ली है। जुआन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो काइंड होने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो वो नैन्जिंग को मोबाइल पकड़ाता है रिकॉर्डिंग के लिए और जुआन इनकी तरफ भाग कर जाता है, जिस पर ये जुआन को हिट कर देते हैं और नैन्जिंग और जुआन के पास सबूत आ जाता है कि उन्होंने इनको मारा होता है। और जब वो इस वीडियो को डिलीट करने के लिए इनके पास जाता, नैन्जिंग भागती है और जुआन बहुत ज़्यादा दौड़ाता है उनको और आखिरकार हार मान जाता है और इनके पैसे वापस कर देता है। फिर नैन्जिंग बताती है कि किस तरह से जुआन ने इन सब की हेल्प की, जिससे सबका शुक्रिया करती है और ख़ास तौर से नैन्जिंग का, जिस पर नैन्जिंग कहती है कि नहीं, इस सारी तारीफ का हकदार जुआन है। तो वो जुआन को छानने लगते हैं और सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नैन्जिंग और जुआन जब घर आ रहे होते हैं तो नैन्जिंग यही कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने किस तरह से मदद की और तुम किस तरह से जेंटलमैन बिहेव कर रहे थे।
ज़ुआन बहुत ज़्यादा खुश होता है और यही कहता है कि हाँ, मैं अब अच्छा बन गया हूँ। जिस पर नज़रीन कहती है कि हाँ, तुम अच्छे तो बन गए। जिस पर ज़ुआन कहता है कि अब तो तुम्हें नहीं लगता है ना कि मैं डेविल हूँ। जिसमें नज़रीन को याद आता है और कहता है कि 2-3 दिनों से तुम इस तरह के बिहेव क्यों कर रहे हो? और लड़ाई के वक़्त भी तुम जेंटलमैन बने बैठे थे। तुम इस तरह के क्यों हो? मुझे पता है तुम इस तरह के तो हो ही नहीं। जिस पर ज़ुआन कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया और तुम समझ ही नहीं रही हो। नज़रीन 1 मिनट के लिए स्पीचलेस हो जाती है कि ज़ुआन उसी वक़्त बात को बदल देता है और कहता है कि मैंने इस वजह से किया ताकि तुम नॉवल में मेरे बारे में अच्छा सा लिख सको। नज़रीन को फिर लगता है कि शायद ये नॉवल की वजह से कर रहा है। फिर नज़रीन कहती है कि अब तुम गुस्सा छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने नॉवल में तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा बॉय बना दूँगी। ज़ुआन उसी वक़्त मान जाता है और फिर ये दोनों जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्ज़िंग बैठी होती है नॉवल लिखने के लिए और ज़ुआन के बारे में सोच रही होती है और उसकी सारी अच्छाइयों को याद कर रही होती है कि किस किस मोड़ पर उसने मेरी मदद की। और नैन्ज़िंग यही सोचकर हंसने लगती है कि वो इतना बुरा भी नहीं है कि जितना मैंने समझा था। और उसी वक्त जिसी के मैसेज आ जाता है और वो तस्वीर सेंड करती है और यही बात करती है कि लगता है तुम ज़ुआन को पसंद करने लगी हो, उसकी फ़ैन हो गई हो। जिस पर नैन्ज़िंग दिल ही दिल में कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मुझे वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लग पड़ा था, पता नहीं क्यों। फिर ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस ये केन मीटिंग में बैठी होती है और सबको बिज़नेस ट्रिप के टास्क दे रही होती है। जब ये जाने लगते हैं तो ये केन नंजिंग को रोक कर यही कहती है कि क्या तुमने नोवेल लिख लिया? जिस पर ये केन के जवाब पर नंजिंग कहती है कि नहीं, थोड़ा सा रह गया है, मैं जल्दी ही फिनिश कर लूँगी। फिर नंजिंग उसको ज़ूकैन के बारे में बताती है कि ज़ूकैन अपने शेड्यूल को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें कोई मसला है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन को ख़्याल आता है डॉक्टर का कि उसने बताया था कि हो सकता है ज़ोकैन मुझे पसंद करने लग पड़ा हो। तो वो यही जानने के लिए ज़ोकैन को कॉल करती है। ज़ोकैन दूसरी तरफ मेडिटेशन में बैठा होता है। वो असल में परेशान इसी वजह से होता है क्योंकि वो डॉक्टर से मिलने लग पड़ी है और हो सकता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही हो। येकेन बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उससे सच उगलवाने की, लेकिन ज़ूकैन वो तो टेंशन में होता है, वो तो कोई जवाब ही नहीं देता। फिर येकेन कहती है कि वैसे भी मैं ट्रिप पर आकर तुमसे फ़ेस टू फ़ेस बात करूँगी। ज़ूकैन ये भी कहता है कि तुमने लगता है उस डॉक्टर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। जिस पर येकेन कहती है कि नहीं, उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। कॉल काटने के बाद ज़ूकैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसी वक्त मेडिटेशन छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ूकन को देखते हैं जो बैठा यही सोच रहा होता है कि कहीं येकिन को सेंस तो नहीं हो कि मैं उसके बारे में कोई फीलिंग रखता हूँ और येकिन मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। वो उसी वक्त उसको मैसेज कर देता है ताकि पता लगा सके, लेकिन येकिन बताने लगती है और उसी वक्त वो रुक जाती है क्योंकि वो यही सोच रही होती है कि मैं इसको नहीं बताऊंगी। और वो पिछली बातों को याद करने लगती है कि जब ज़ूकैन अपने डैड से कहता है कि मैं अपना अलग बिज़नेस बनाना चाहता हूँ, जिस पर उसका डैड कहता है कि तुम में इतनी एबिलिटी नहीं है। उसी वक्त येकिन आ जाती है और कहती है कि अंकल, मैं आपकी बेटी का कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। जिस पर उसका डैड कहता है कि मुझे पता है ज़ूकैन, तुम इस लड़की की खातिर ही एक अलग बिज़नेस बनाना चाहते हो और तुम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते। जिस पर ज़ूकैन कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में कोई भी फीलिंग नहीं रखता हूँ। येकिन असल में यही बात सोच रही होती है कि उस वक्त वो उसको पसंद करती थी, लेकिन ज़ूकैन की तरफ से बात वाज़ेह थी कि वो इसको पसंद नहीं करता और आज भी वही हो सकता है कि वो इसके बारे में कोई भी फीलिंग नहीं रखता है। फिर हम ज़ुआन को देखते हैं जो कि अपनी जीत की खुशी में सब फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो जीसी के बॉयफ्रेंड से भी मिलता है और उसको पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिसको वो जीसी का समझ रहा था, वो उसका बॉयफ्रेंड तो है ही नहीं। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड जो कि लड़का था वो उसके बारे में फीलिंग रखता था, लेकिन जीसी उसके बारे में इस किस्म की कोई भी फीलिंग नहीं रखती थी। नैन्जिंग भी जीसी से यही कहती है कि तुम अपने दोस्त को देखो, वो इतनी मदद तुम्हारी ऐसे तो नहीं करता, आखिर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है तो वो ऐसा करता है ना। फिर नैन्जिंग अपनी जीत की खुशी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है कि ज़ुआन उसके पास आ जाता है और ग्लास की तरफ देखना जहाँ इन दोनों के शीशे में फेस बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे होते हैं और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।